नेक्स्ट देखते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग देखते हैं। अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर साइक्लिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है मतलब उसमें अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिंपली क्या करना है, सिंपली तुम्हें ये देखना है अगर ओपन चेन में, जैसे अगर ओपन चेन में मल्टीपल बॉन्ड आता है तो वो पैरेंट चेन हो जाएगी, ठीक है। और अगर क्लोज चेन में मल्टीपल बॉन्ड है तो वो पैरेंट चेन होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ और दोनों में अगर है फिर क्या करोगे, जैसे अगर मैं कंपाउंड करता हूँ सिंपल कंपाउंड, इधर कर दिया मैंने मल्टीपल बॉन्ड, कौन सी पैरेंट चेन होगी, क्लोज चेन। क्लोज चेन यहाँ पे पैरेंट चेन है। हमेशा ये ध्यान रखना है नंबरिंग जब कर रहे हो तब 1 और 2 लोवेस्ट लोकेंट दोनों किस पे आने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड पे ही आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग इधर से करो या इधर से सेम ही है, ठीक है। 3 पे ही आएगा, 1 2 3। 3 पे कौन सा ग्रुप है, 1 2 5 कार्बन है, पेंटाइल नेम आ जाएगा 3 पेंटाइल। नेक्स्ट क्या आएगा, साइक्लो, साइक्लो 3 कार्बन है तो आया प्रो। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इन आएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है मतलब ये अंडरस्टूड है कि 1 पे ही है, ठीक है। साइक्लोप्रोपीन क्लियर है। और अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं ओपन चेन पे मल्टीपल बॉन्ड करता हूँ, जैसे अगर इधर आ गया अपना मल्टीपल बॉन्ड और इधर मैं कर देता हूँ क्लोज चेन। इसमें भी पैरेंट चेन कौन सी होगी, स्ट्रेट चेन, यहाँ स्ट्रेट नहीं ओपन चेन कहना है, ठीक है। स्ट्रेट चेन नहीं है, इस पर ब्रांच भी आ रहा है, ठीक है। ओपन चेन क्या होगी, इसमें पैरेंट चेन होगी। यहाँ पे दिख रहा है ऐसे स्ट्रेट, कहाँ से नंबरिंग, लेफ्ट से या राइट से, राइट से। 1 2 3 4 5 6, क्या है ना, क्या आएगा नेम, 4 पे कौन सा ग्रुप है ये, साइक्लोब्यूटाइल, 4 साइक्लोब्यूटाइल, 4 साइक्लोब्यूटाइल। एंड नेक्स्ट पैरेंट चेन की नेमिंग करते हैं अभी, हेक्स 2 इन। सिंपल है। एक से ज़्यादा अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो तुम्हें और भी कुछ फैक्टर कंसिडर करने पड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड एग्जांपल मैं लेता हूँ, दोनों में मैं क्या कर देता हूँ, एक एक बॉन्ड कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड। जैसे इधर मैंने ये बॉन्ड कर दिया और यहाँ पे एक चेन कर देता हूँ जिसपे इधर मैंने मल्टीपल बॉन्ड कर दिया। अभी क्या करोगे, कौन सी चेन होगी, दोनों में अभी कार्बन कंसिडर करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स, जो अपना पहला रूल था, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड अगर दोनों में प्रेजेंट है तो इस चेन में कितने कार्बन है, 6। ओपन चेन में 6 कार्बन है और क्लोज चेन में 4 ही कार्बन है। तो अपना ओपन चेन क्या होगा, पैरेंट चेन। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6। अभी इसकी नेम, ये साइड चेन का नेम क्या आएगा बताओ, 5 पे क्या होगा, ये है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। 1 डैश हमेशा ओरिजिनेटिंग एंड पे ही आता है, ठीक है, साइड चेन का। करते हैं 5 पे आ रहा है, ये 5 क्या आएगा, साइक्लिक है तो साइक्लो, साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और यहाँ पे 2 पे क्या आ रहा है, इन, 2 इनाइल, साइक्लोब्यूट 2 इन आइल। क्लियर है। सब में एकदम लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक यूज़ करना है। ऊपर जो लॉजिक यूज़ हो रहा था वही लॉजिक आगे यूज़ होता रहेगा, ठीक है। पैरेंट चेन का नेम तो बहुत ही ईजी है, क्या आ जाएगा, हेक्स 2 इन। एंड अगर फोर्थ में करूँ, इसमें भी कौन सी होगी पैरेंट चेन, क्लोज चेन या ओपन चेन, क्लोज चेन होगी, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करूँ,
ये ऊपर 1 2 तो इस पे आएगा, ऊपर 1 लूँ या नीचे 1? नीचे, क्यों? क्योंकि ये इसका लोवेस्ट लोकन चाहिए अपने को। ये 1 करता हूँ, 2 करता हूँ, 3, तभी ये लोवेस्ट आएगा। इधर से अगर मैं 1 2 करूँ फिर पूरा घूम के इधर 6 आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? 3 पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? ये 3 ईथ इन आइल, इथिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ईथ 2 कार्बन तो ईथ, डबल बॉन्ड तो इन, ईथ इनाइल, ईथ इन आइल। नेक्स्ट पैरेंट चेन की नेमिंग में क्या आएगा? साइक्लो हेक्स। 2 इन आएगा या 1 इन आएगा? 1 इन आएगा ना, 1 पे है, मल्टीपल बॉन्ड 1 पे ही लेना है, ठीक है? डायरेक्टली साइक्लोहेक्सिन लिख देना है, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग तुम करो। अगर किसी चेन में एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे दोनों पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो फिर क्या करोगे तुम? जिस चेन पे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे वो पैरेंट चेन होगी, जिस पे कम मल्टीपल बॉन्ड होंगे वो साइड चेन हो जाएगी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल करो इस कंपाउंड की नेमिंग। पैरेंट चेन कौन सी होगी इसमें? 5th में पैरेंट चेन ओपन चेन होगी, क्योंकि 2 मल्टीपल बॉन्ड आए, तो ये सब कार्बन इंक्लूड करो मल्टीपल बॉन्ड वाले। नेक्स्ट 6th में करता हूँ, मल्टीपल बॉन्ड भी लेता हूँ, और फंक्शनल ग्रुप अगर आता है तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है? फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? करो इनकी नेमिंग। ठीक है, करते हैं नेमिंग। 5th में कौन सी चेन है? पैरेंट चेन ओपन या क्लोज्ड? ओपन आएगी, इधर आएगा, ये चेन है अपनी, ठीक है? 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, नंबरिंग ऊपर से या इधर से? ऊपर से। 1 2 3 4 5 6। 4 पे ग्रुप देखो, ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश। क्लियर है? 4 पे आ रहा है, ग्रुप का नेम करता हूँ साइड चेन का। 4 क्या आएगा? साइक्लो पेंट 3 इन आइल। क्लियर है? एंड नेक्स्ट अभी पैरेंट चेन की नेमिंग करते हैं। क्या आएगा? अच्छा, और एक ग्रुप है 3 पे, मिथाइल ग्रुप भी तो है, 3 मिथाइल। नेक्स्ट आएगा 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल। एंड देन पैरेंट चेन का नेम क्या आएगा? हेक्स या हेक्सा? हेक्सा 1 4 डाइन, हेक्सा 1 4 डाइन। क्लियर है? सेकेंड में भी मतलब ये 6th में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? फंक्शनल ग्रुप की है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? इस कार्बन से, ये आएगा 1। फिर कहाँ पे, लेफ्ट या राइट? राइट। 2 3 4 5 6। साइड चेन की नेमिंग करता हूँ। 5 पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल, 5 इथाइल। नेक्स्ट पैरेंट चेन की नेमिंग करते हैं तो क्या आएगा? साइक्लो हेक्स। नेक्स्ट 3 इन ओल। 1 ओल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 पे अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो 1 पे रहेगा, ठीक है? क्योंकि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। 1 ओल लिखते हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है 1। नेक्स्ट 7th में ये पैरेंट चेन है, नंबरिंग कहाँ से होगी? नीचे से या इधर लेफ्ट से या नीचे से? लेफ्ट से, क्योंकि 1 पे ही यहाँ पे साइड चेन भी आ रही है, ठीक है? 1 2 3 4। 1 पे है साइक्लोब्यूटाइल, 3 पे है मिथाइल। लिखते हैं साइड चेन की नेमिंग। 1 साइक्लोब्यूटाइल, नेक्स्ट 3 मिथाइल,
पेरेंट चेन का नेम आ जाएगा साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, साइक्लोब्यूटीन। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस देता हूं और जो कि थोड़े से डिफरेंट है। सही से दिमाग लगाओ। अब जो भी रूल्स है सब रूल्स तुम्हें ऑलरेडी पता है। ईस्टर की नेमिंग किस वे में होती है या फिर ईथर की नेमिंग किस वे में होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट 11th में करता हूँ। इधर अभी नंबरिंग सही से करनी पड़ेगी। सही से सोचो, बहुत इजी है। कुछ नेम्स अभी तुम्हें एक आधा नेम नहीं आएगा, जैसे 15th का मैं बताता हूँ, बाकी सबका तुम कर सकते हो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? फर्स्ट मतलब ये 8th में ईथर है। ये ईथर का नेम क्या आता है नॉर्मली? अल्कोक्सी अल्केन। तो इसमें अल्कोक्सी पार्ट कौन सा होगा? ये होगा। क्या नेम होगा इसका? ये अपना एज ए साइड चेन है। क्या नेम आएगा इसका? साइक्लोब्यूटॉक्सी। अल्कोक्सी में इसका नेम आएगा, ये 1 पे ही है, ठीक है, साइक्लोब्यूटॉक्सी। साइक्लो है 4 कार्बन तो ब्यूट, अल्क ऑक्सी, साइक्लोब्यूट ऑक्सी। नेक्स्ट पैरेंट चेन का नेम तो क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? 9th में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर है। ईस्टर का नेम क्या आता है? ओ के साथ अल्काइल और इसका क्या आएगा? अल्कैनोएट। तो क्या आएगा इसका नेम? साइक्लोपेंटाइल। अल्काइल की जगह आएगा साइक्लोपेंटाइल। एंड नेक्स्ट इसका नेम क्या आएगा? 1 2 3 कार्बन तो आया, प्रो, सिंगल बॉन्ड तो आया, एन, प्रोपैनोएट। क्लियर है? 10th में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टरी है। अल्कोक्सी अल्कैनोएट। अब इसमें पैरेंट चेन कौन सी होगी? पैरेंट चेन कौन सी होगी? ये एक ही कार्बन की होगी क्या? ये वाली पैरेंट चेन होगी। क्लियर है?
ये अपना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसमें क्या यूज़ करोगे तुम? स्पेशल सफिक्स का यूज़ करोगे, ठीक है। अल्काइल अल्कैनोएट वाला जो पार्ट है, तो इसमें ये पैरेंट चेन है। पहले तो अल्काइल लिख देता हूँ, क्या है ये? साइक्लोहेक्साइल। इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी इसकी नेमिंग करनी है, तो ये होगी पैरेंट चेन। 1 2 3 4 5 कार्बन की पैरेंट चेन है। पैरेंट चेन की नेमिंग करता हूँ। क्या आता है स्पेशल सफिक्स? स्पेशल सफिक्स क्या आता है? ईस्टर के लिए स्पेशल सफिक्स क्या आता है? अल्काइल कार्बोक्सिलेट आता है, ठीक है। तो इसमें ये तो इसका ऑलरेडी नेम हो ही चुका है, साइक्लोहेक्साइल। फिर अभी इसका नेम करना है, अल्काइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है। ये पैरेंट चेन है, इसका नेम मैंने लिखा है पहले, अल्काइल कार्बोक्सिलेट। इतना ये पूरा का पूरा अपना अल्काइल अल्कैनोएट में, ठीक है। पहले मैंने अल्काइल लिख दिया, साइक्लोहेक्साइल। यहाँ तक क्लियर है? फिर इसकी नेमिंग करते हैं, तो क्या आएगा? साइक्लो, नेक्स्ट क्या आएगा? 5 कार्बन तो पेंट, नेक्स्ट 2 पे इन। OH आएगा क्या? OH आएगा क्या? नहीं आएगा। ये क्या है अपना कार्बन पैरेंट चेन में अगर नहीं प्रेजेंट है तो स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा। क्या आएगा? कार्बोक्सिलेट आएगा, साइक्लोपेन 2 इन कार्बोक्सिलेट। तो इधर क्या आ जाएगा? ये कार्बोक्सिलेट। ये तो करेक्ट लग ही रहा है। और क्या किया जा सकता है इसको? अगर मैं पूरा का पूरा अलग एज्यूम करूँ, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये पैरेंट चेन होगी। पैरेंट चेन की अगर मैं नेमिंग करूँ, साइक्लोपेंट 2 इन, नेक्स्ट इसका नेम क्या आएगा? साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलेट। क्लियर है? साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलेट अगर इधर भी लिखते हो, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर यही वे है, ठीक है। अल्काइल कार्बोक्सिलेट जनरली इसका नेम आता है इतने पार्ट का। स्पेशल सफिक्स क्या है इसके लिए? अल्काइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है। लेकिन ये अल्काइल पहले लिखते हो तो ज़्यादा करेक्ट है। ऐसे भी अगर लिखा हो साइक्लोपेन 2 इन साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलेट, इसका पूरा नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलेट। वो भी करेक्ट है, ये ज़्यादा करेक्ट है। क्लियर है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर चेन में इन्वॉल्व नहीं है, पैरेंट चेन में, तो स्पेशल सफिक्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 11th अभी आगे के बहुत इजी है। 11th का क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से करूँ? 11th में नंबरिंग मिथाइल से होगी, 1 2 3 4, तभी लोवेस्ट लोकेंट आएगा। क्लियर है? बाकी कहीं से भी करते हो। इधर से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 आया, और इधर से 1 2 आया, तो लोवेस्ट क्या है? 1 2 लोवेस्ट है। तो नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4, तभी जो लोकेंट्स है वो लोवेस्ट होंगे। क्या आएगा नेम? 2,4 डाई इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? 12th में नंबरिंग कहाँ से करूँ? ये 1 या ये 1, ब्रोमीन के पास का 1 या क्लोरीन के पास का 1? क्लोरीन के पास का 1 आएगा, क्योंकि अगर मैं इससे करूँ तो 1 2, ब्रोमीन को 3 आएगा। इधर से अगर करता हूँ तो क्लोरीन को 3। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 2 3, इधर से भी ये 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। फिर ये होगा 4 5 6, नेम आएगा 3 ब्रोमो, 3 है ब्रोमो, 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 13th में नंबरिंग कहाँ से होगी? 13th में दोनों मिथाइल से 1 2 3, क्या आएगा नेम? 2,3 डाई इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? 14th में
कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है, तो ये आया 1। 2 अभी इधर से करो या इधर से सेम ही आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6। 4 पे साइड चेन का नेम क्या होगा? 4 इथ इन आइल, 4 इथिनाइल। नेक्स्ट आएगा, पेरेंट चेन की नेमिंग करते हैं, साइक्लो हेक्स, हेक्स आएगा या हेक्सा आएगा? हेक्सा 2 5 डाई 2 5, ये नीचे लिख देता हूँ, साइक्लो हेक्सा 2 5 डाई इन ओन। 1 पे क्या है? कीटोन का आएगा ओन, डाई इन ओन। क्लियर है? कीटोन का सफिक्स ओन आएगा। और ये जो 15th है, 15th में ये जो CH2 ग्रुप आता है, CH2 डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप बताया था। CH2 को अगर 2 बॉन्ड फ्री करते हो तो उसको मिथिलीन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन। मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली नहीं आता है। अभी इसका क्या नेम होगा? दो वैलेंसीज अगर फ्री की जाए तो कॉमन नेम क्या आता है? कॉमन नेम का ही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। 2 वैलेंसीज अगर फ्री हो, अल्काइल की 2 वैलेंसीज अगर फ्री हो, सॉरी अल्केन में से 2 वैलेंसीज, सेम कार्बन की 2 वैलेंसी अगर मैं फ्री कर दूं तो क्या नेम आता है? अल्काइलिडीन आता है, अल्काइलिडीन। तो इसका नेम होगा इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। इथाइलिन नहीं आएगा, ये सिर्फ मिथाइलिन के लिए आता है, बाकी सब में अल्काइलिडीन आएगा। तो इसका नेम होगा इथाइलिडीन, इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, कहीं ना कहीं तुम्हें मिल सकता है बुक में अगर सॉल्व करते हो तो दोनों याद रखो। ठीक है, बाकी अगर ये बॉन्ड यहाँ पे होता तो 16th में अगर कंपाउंड कुछ इस वे में हो, करो इसकी नेमिंग। 17th क्या आएगा नेम बताओ? 17th का नेम बताओ क्या आएगा? इथाइलिन, इथिनाइल। साइड चेन अगर करते हो तो इथिनाइल आएगा ना, इथिनाइल साइक्लोहेक्सेन। ये नेम आएगा क्या? ऐसे कैसे तुम कॉमन सेंस भूल जाते हो? अभी इतने एग्जाम्पल होने के बाद, आज का अपना टॉपिक ही था अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। इसमें पैरेंट चेन कौन सी होगी? ओपन चेन पैरेंट चेन होगी। ये फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन, ये तो साइड चेन है। क्या आएगा नेम? साइक्लोहेक्साइल इथीन, 1 साइक्लोहेक्साइल। क्लियर है? आगे आएगा इथीन।